पूर्व काल में एक नाड़ी जंग नाम करके दैत्य हुआ था। उसका बेटा जिसका नाम था मुर, बहुत भयानक राक्षस था। सारे देवताओं को परास्त कर दिया, स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और उस मुर राक्षस से परेशान होकर सारे देवता मारे मारे भटकने लगे। सारे देवता रोते हुए नारायण की शरण में पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया और स्तुति करी है, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। हे प्रभु, आप शांताकार हैं, भुजग शयनम शेषनाग पर शयन करने वाले हैं, लक्ष्मी आपकी धर्म पत्नी है, वामांगी है, समुद्र में आपका निवास है, आपके चरणों में हम सभी देवताओं का प्रणाम है, आप हमारी विपत्ति को दूर करें। रोते हुए देवता गए। नारायण ने पूछा कि क्या परेशानी है। देवताओं ने कहा कि प्रभु, एक मुर नाम करके दैत्य है, स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया, चंद्रमा की सारी ताकत, सूर्य की सारी ताकत, सभी शक्तियां उसने अपने अधीन कर ली है। सूर्य की जगह पर खुद ही आकाश में सूर्य बनकर के चमकता है, खुद ही चंद्रमा बनकर के प्रकाश देता है, और वो मुर दैत्य खुद ही बादल बनकर के वर्षा करता है, और खुद ही वो दैत्य हविष्यान्न ग्रहण करके पुष्ट होता जा रहा है। इसलिए सारे देवताओं के अधिकार उस दैत्य ने छीन लिए हैं। इसलिए प्रभु, उस राक्षस को समाप्त करें, हम देवताओं की विपत्ति को समाप्त करें। भगवान ने देवताओं की बात सुनी और प्रभु ने कहा, तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और उस राक्षस को समाप्त करता हूं। भगवान नारायण देवताओं के साथ उस मुर दैत्य की नगरी को गए और उस दैत्य को ललकारा है। और मुर दैत्य, जो विश्व में उस समय का सबसे शक्तिशाली दैत्य था, अपनी विशाल सेना को लेकर के युद्ध के मैदान में पहुंच गया और नारायण के साथ युद्ध होने लगा। इधर सारे देवता भिड़ गए हैं दैत्यों के साथ, राक्षसों का देवताओं के साथ युद्ध होने लगा और नारायण का उस मुर दैत्य के साथ युद्ध होने लगा। और युद्ध होते हुए कितने ही हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन भगवान नारायण उस दैत्य को हरा नहीं पाए। न तो वो थकता है न हारता है, बराबर भगवान से युद्ध करता रहा। और एक समय ऐसा आया कि भगवान ही युद्ध करते करते थक गए, लेकिन उस दैत्य को हरा नहीं पाए। तब भगवान नारायण ने युद्ध के मैदान को छोड़ा और वहां से भागे, सीधे बद्रीनाथ क्षेत्र में पहुंच गए। और बद्रिकाश्रम में जाकर के हेमवती नाम करके एक सुंदर गुफा थी, उस गुफा के अंदर जाकर के बरसों से युद्ध कर रहे थे, भगवान थक गए थे, इसलिए उस गुफा में जाकर के आराम करने लगे। और जब बरसों से थके हुए थे तो जाकर के आराम किया, नींद आ गई और वह मुर नाम करके राक्षस भगवान का पीछा करता करता उस गुफा तक पहुंच गया। छोड़ूंगा नहीं तुझे। और महाराज पहुंच गया है गुफा में। जाकर के देखा दैत्य ने कि भगवान सोए हुए हैं। उस मुर राक्षस ने भगवान को ललकारा, युद्ध के मैदान को छोड़ करके यहां पर आराम फरमा रहे हो, उठो मेरे साथ युद्ध करो। और महाराज ललकारा भगवान को और अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के भगवान को मारने को दौड़ा। भगवान तो योग निद्रा का आश्रय लेकर के शयन कर रहे थे, लेकिन जब वो भगवान को मारने को दौड़ा तो ध्यान से सुनना, भगवान के शरीर से एक कन्या का जन्म हुआ। भगवान सोए हुए थे और शरीर से एक कन्या का जन्म हुआ और वो कन्या उस राक्षस के साथ युद्ध करने लगी। और युद्ध करते करते उस कन्या ने उस युद्ध के मैदान में उस मुर दैत्य को मार डाला। जिसको भगवान नहीं मार पाए उसको उस कन्या ने मार दिया, समाप्त कर दिया। थोड़ी देर बाद में नारायण की नींद खुली, सामने देखा कन्या खड़ी है और मुर दैत्य मरा हुआ पड़ा है। भगवान ने उसको पूछा, कौन हो तुम और इसको मार दिया आपने?
जिसको मैं नहीं मार पाया। उस कन्या ने कहा, मेरा जन्म आपके श्री विग्रह से हुआ है, आपके शरीर से ही मेरा जन्म हुआ है, और ये दैत्य आपको मारने के लिए आया, इसलिए मैं इसके साथ भिड़ गई और मैंने ही इसका संहार किया है। भगवान ने कहा, तुमने सारे देवताओं की विपत्ति को दूर किया है। जिस राक्षस को मैं हजारों वर्षों तक युद्ध करके भी नहीं मार पाया, उसको तुमने मार दिया है। और आज के दिन तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम, 11 के दिन तुम्हारा जन्म हुआ है, इसीलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। इस प्रकार एकादशी का जन्म हुआ। भगवान ने एकादशी को कहा कि मांगो, तुम्हें क्या वरदान दूं। एकादशी ने कहा कि प्रभु, जो भी आपके भक्त हैं और जो भी गृहस्थ हैं, जो मेरे दिन उपवास रखेगा, एकादशी के दिन उपवास रखेगा, उसको आपका बैकुंठ मिलना चाहिए। भगवान ने तथास्तु कहकर के आशीर्वाद दिया है। और मांगो। और एकादशी ने कहा कि जो मेरे दिन उपवास करेगा उसको बैकुंठ मिलना चाहिए, और जो एकादशी के दिन अन्न खाएगा, संसार के सारे पाप उसे लगने चाहिए। तो जितने भी पाप होते हैं वो 11 के दिन अन्न में रहते हैं, इसीलिए 11 को अन्न नहीं खाना, और 11 के दिन उपवास करके जितना हो सके भगवान की भक्ति और भजन करना। बोलो एकादशी मैया की।